जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिकोड पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे भारत का संविधान ना होता तो हमारा देश चलता कैसे? आप सभी के मन में ये सबसे पहले भी ये प्रश्न आना चाहिए कि अगर हमारे भारत का संविधान नहीं होता तो हमारा देश आखिरकार चलता कैसे? देखिए, इसको समझने के लिए, संविधान को समझने के लिए हम सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं कि संविधान है क्या? सबसे पहला तो पॉइंट हमारा यही है कि संविधान क्या है? आप सभी के मन में भी ये प्रश्न आना चाहिए कि हमारा संविधान क्या है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि संविधान क्या है, तो आप उसे बताइएगा कि संविधान नियम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नियम, कानूनों और परंपराओं का संविधान जो है नियम, कानूनों, परंपराओं का लिपिबद्ध दृष्टिकोण है। अगर आपसे कोई पूछ ले, मेंस में लिखने को आ जाए कि संविधान क्या है, तो आप उसे बताइएगा कि संविधान जो है नियम, कानूनों और परंपराओं का एक लिपिबद्ध दृष्टिकोण है, जिसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। दूसरा जो पॉइंट हमारा आता है कि संविधान क्यों ज़रूरी है? हमने संविधान को तो समझा कि संविधान क्या है? संविधान क्या है? अब संविधान क्यों ज़रूरी है? जैसे आपका ये घर है, आपका ये छोटा-सा घर है। अब इस घर में आपके पिताजी ने नियम बना के रखे होंगे कि भई 6 बजे उठ जाना है, शाम को 10 बजे के पहले घर के अंदर आ जाना है। तो ये जो नियम है, ये आपके पिताजी ने बना के रखे होंगे। बना के रखे ना? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो उसी प्रकार आपकी माताजी ने भी नियम बना के रखा होगा कि बेटा बिना नहाए कोई घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, नो एंट्री है। वरना आपको कब डाँट से अवगत हो जाए, कब डाँट पड़ जाए आपको। तो उसी प्रकार हमारा जो देश है ये एक घर है। तो इस घर को चलाने के लिए, इस देश को चलाने के लिए हमें ऐसे ही नियमों की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम कहते हैं संविधान। आपको बात समझ में आ गई कि संविधान क्यों ज़रूरी है? संविधान उस देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, सुचारू रूप से शासन व्यवस्था चलाने के लिए हमें संविधान की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर घर में आपके पिताजी का भी नियम है, आपकी माताजी का भी नियम है। तो क्या ये नियम कहीं पर लिखा हुआ है आपके घर में? कि एक कागज़ पर लिख कर कहीं आपने लगा दिया होगा कि भई ये हमारे घर के नियम हैं। तो उसी प्रकार कई सारे देशों के संविधान जो हैं, वो लिखे हुए भी होते हैं, यानी कि लिपिबद्ध होते हैं, और कई देशों के संविधान मौखिक भी होते हैं। अगर हम भारत देश की बात करें, तो भारत में अगर हम मौखिक संविधान रखेंगे, तो हर कोई चौथा व्यक्ति अपना अलग-अलग मतलब निकालेगा कि भई ये नहीं, ये होना चाहिए, ये तो गलत है, हम इसे क्यों मानें? हमारा कहना ये है, इस प्रकार से होना चाहिए। तो अगर भारत में मौखिक संविधान होता, तो क्या हमारा भारत सुचारू रूप से चल पाता? आप ही बताइएगा कि जब मौखिक संविधान हमारे देश में होता, तो चौथा व्यक्ति हर कोई मतलब निकाल लेता। हर कोई व्यक्ति अ, हर किसी नियम को नहीं मानता कि भई ये तो गलत है, हम ये क्यों मानें? हमारा कहना इस प्रकार से है, हम इस नियम को फ़ॉलो ही नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार से हमारे देश में मौखिक संविधान बिल्कुल भी नहीं रह सकता था। हमारे देश में हमारे संविधान निर्माताओं ने उसे क्या कर दिया, उसे लिपिबद्ध कर दिया, यानी कि लिखित संविधान।
अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमारे भारत का संविधान कैसा है, तो आप उसे बता दीजिएगा कि हमारे भारत का संविधान लिखित संविधान है, यानी कि लिपिबद्ध है। ये भारत का संविधान लिखा हुआ है, जिसे हम भारतीय दस्तावेज यानी कि संविधान कहते हैं। लिखा हुआ संविधान यानी कि लिपिबद्ध संविधान है हमारे भारत का। अगर आपसे कोई पूछ ले कि संविधान क्या है, तो आप उसे बता दीजिएगा संविधान नियम, कानूनों और परंपराओं का एक लिपिबद्ध दृष्टिकोण है, जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं। ये मेंस में भी पूछा जा चुका है कि संविधान क्या है। आप आसानी से उन्हें बता दीजिएगा कि संविधान क्या है और संविधान क्यों ज़रूरी है और हमारे भारत का संविधान लिखित संविधान क्यों है। अगर मौखिक संविधान होता तो कई सारी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि भई हम लिख के जा रहे हैं, ताकि वर्तमान स्थिति में आपको कोई दिक्कत ना हो और सभी इस लिखित संविधान को फ़ॉलो करें। मानते हैं ना हम, लिखित संविधान को मानते हैं। अगर मौखिक संविधान होता तो हर कोई अपना अपना ज्ञान फैलता रहता कि भई ये नहीं, ये होना चाहिए। अपना अलग अपना नियम बना लेता, अपना कानून बना लेता, अपनी परंपराएँ बना लेता कि भई ये नियम तो हमारे हैं, ये नियम इस क्षेत्र में चलेंगे, आपका नियम आप जानो। तो पूरे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को लिख दिया। संविधान के जितने भी कानून थे, उन सभी कानूनों को लिख दिया और उसे उसे हम कहते हैं संविधान। तो ये बात तो आपको समझ गए कि संविधान क्या है, संविधान क्यों ज़रूरी है, ये मैंने आपको बताया कि संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान ज़रूरी है। ये मैंने आपको बताया। अब अगला जो पॉइंट आता है, अगला पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 1 सेकंड में इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा-सा साफ कर दूँ। अगला जो हमारा पॉइंट है कि हमें संविधान जो है, ये बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारे देश में दोस्तों प्राचीन समय से ही राजा एवं महाराजाओं का शासन चल रहा था। आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा कि हमारे देश में प्राचीन समय से ही राजा एवं महाराजाओं का शासन था। तो ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी जिसके कारण हमें इस संविधान का निर्माण करना पड़ा? क्या उस समय राजा महाराजा से हमारा देश नहीं चल रहा था? बाहरी विदेशी आक्रमणकारियों ने भी हमारे देश पर शासन किया, तो क्या उनसे हमारा देश नहीं चल रहा था? तो उसी प्रकार ये सवाल बनता है कि बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी भारत में? संविधान बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसका जवाब यहाँ है कि हमारे देश में प्राचीन समय से ही राजा महाराजा तो शासन कर रहे थे, साथ ही साथ एक कंपनी है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये कंपनी जब भारत आती है, तो इसको पता लगता है कि भारतीय लोग में राजनीतिक एकता की कमी है। भारतीय लोग एक दूसरे से जलते हैं कि भाई पड़ोसी का लड़का जो है डिप्टी कलेक्टर क्यों बन जाए। हम्म। तो ये बात जब इनको पता लगी, तो ये भारत में व्यापार करने आए थे। क्या करने आए थे? व्यापार करने। अब आप बोलोगे कि भाई व्यापार करने आए थे और डायरेक्ट गुलाम बना लिया, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये व्यापार करने आए थे, लेकिन जब इनको पता चला कि भारत में राजनीतिक एकता की कमी है,
तो इन्होंने भारत में व्यापार करने आए थे लेकिन गुलाम बना लिया। और जब ये गुलाम भारत को बना लेते हैं, तो ऐसे कई सारे नियम बनाते हैं जिससे भारतीयों को क्या होती है, दिक्कत होती है। भारतीय इससे परेशान होते हैं। इनके नियम कानूनों से परेशान भारतीय। ये जब भारत में व्यापार करने आते हैं तो इनको पता लगता है कि भारत में राजनीतिक एकता की कमी है। हर कोई एक-दूसरे से जलता है, हर कोई एक-दूसरे से एक दूसरे को हराना चाहता है, कब्ज़ा करना चाहता है। उसी प्रकार इसी का फ़ायदा इन अंग्रेज़ों ने उठाया और इन्होंने भारत को गुलाम बनाया। गुलाम बनाने के साथ-साथ इन्होंने कई ऐसे नियम पारित किए इस देश में, अपने नियम बनाए, अपना कानून बनाया, जिससे भारतीय क्या हुए, भारतीय परेशान हुए। और जब भारतीयों को ये लगा कि अब हमें हमारा कानून बनाना पड़ेगा, हमारा संविधान बनाना पड़ेगा, तो ऐसे ही हर कोई संविधान तो नहीं बना सकता था। कोई एरे-गेरे को संविधान बनाने को दे दिया जाए कि भई तुम संविधान बनाओ, तो वो उसके हिसाब से संविधान बना देगा। तो क्या उस संविधान को हर भारतीय मान लेगा? नहीं मानेगा ना। तो उसी संविधान को बनाने के लिए सबसे पहले हम संविधान नहीं बना सकते थे क्योंकि हम तो गुलाम थे। किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के। हम गुलाम थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो हमें सबसे पहले एक समिति बनानी पड़ेगी। और वो समिति हमने बनानी पड़ेगी संविधान सभा। हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे और हमें संविधान की ज़रूरत पड़ने लगी। तब हमें हमारे मन में ये विचार आया कि संविधान बनाना है तो किसी एक ऐसी समिति को बनाना पड़ेगा, जिसके नियम पूरे भारतीय मानें। आज भी हम मानते हैं कि हाँ भाई हमारा संविधान है और उसी के रूप हमारा देश चल रहा है। उसी के अ, समक्ष हमारे पूरे भारत की शासन व्यवस्था चल रही है। तो ऐसी एक समिति चाहिए थी जिसका बनाया हुआ संविधान पूरे भारतीय लोग क्या है मंजूरी दे दें। तो ये संविधान सभा का निर्माण हमें सबसे पहले करना था। लेकिन संविधान सभा सबसे पहले हमें चाहिए थी, उसके पहले हम तो डायरेक्ट संविधान नहीं बना सकते थे, क्योंकि हम गुलाम थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, यानी कि अंग्रेज़ों के हम गुलाम थे। तो अपन संविधान नहीं बना सकते थे, क्योंकि हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के। लेकिन संविधान सभा बनाने के लिए भारत को क्या-क्या प्रयास करने पड़े, उससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार इन अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे व्यापार से लेकर भारत को गुलाम बनाने तक की रणनीति को, कैसे भारत में पूरे इस यहाँ से लेके यहाँ तक का कार्यकाल हम अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी दूसरी क्लास, इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत गुलाम कैसे बना? किसके? इन अंग्रेज़ों के। लेकिन आज की क्लास में हमने ये समझा कि संविधान क्या है, क्यों है और हमें संविधान बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये मैंने आज आपको बताया। और कल की क्लास में हम ये जानेंगे कि आखिर हमारा देश प्राचीन समय से ही राजा-महाराजा शासन कर रहे थे। तो ये अंग्रेज़ों को कैसे भारत में व्यापार करने आते हैं और कैसे इन्होंने गुलाम बना लिया? आपने कभी सोचा नहीं कि इतने बड़े-बड़े राजा-महाराजा शासन कर रहे थे, तो ये इनको कैसे मतलब क्या किया इन्होंने? क्या इनकी रणनीतियाँ थी कि इन्होंने भारत को आसानी से गुलाम बना लिया? और भारत को गुलाम बनाया, ऐसे-ऐसे नियम बनाए जिससे भारतीय परेशान हुए। उसके बाद भारतीयों को लगा कि हमें संविधान की ज़रूरत है, तो हमें संविधान सभा का गठन करना पड़ेगा, संविधान सभा का निर्माण करना पड़ेगा। तो इसीलिए उससे पहले हम यही पढ़ेंगे कि आखिरकार क्या-क्या का वो क्या हमारा
क्या हमारी हिस्ट्री थी, क्या हमारी हिस्ट्री रही कि भारत में व्यापार करने आए ये अंग्रेज भारत को कैसे कैसे गुलाम बना लेते हैं, इसके ऊपर हमारी दूसरी क्लास रहेगी। तो आज का प्रश्न आप सभी के लिए यही है कि पहली मेरी जो क्लास है संविधान क्या है, क्यों है और क्यों ज़रूरी है। मैंने आपको घर का भी एक नियम बताया कि आपके घर में भी ऐसे कानून होंगे, हमारा संविधान लिखित क्यों है, मौखिक क्यों नहीं है। तो ये सब जानकारी आज की हमारी पहली क्लास में रही। दूसरी क्लास में हम संविधान को छोड़कर सबसे पहले पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम कैसे बनाया। तो आज का आपका प्रश्न ये है कि अगर आपको एक दिन के लिए संविधान में कुछ ऐड करने को मिल जाए, तो आप संविधान में क्या ऐड करेंगे? क्या आपके विचार रहेंगे? ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संविधान बनाने से पहले हम बनाने से पहले संविधान सभा बनाने से पहले अंग्रेज़ों के गुलाम कैसे बने, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ज़रूर जुड़िएगा। जय हिंद, जय भारत।